लाउडली बोला करो। आप जब बहुत धीरे बोलती हैं ना तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है। सुधरेगा ये भी नहीं। इस चुनाव में कांग्रेस ने थोड़ी सी राहत पाई तो दो बातें उभर करके आई। दो बातें सुना उभर करके आई। एक, कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा राहुल जी का ह्यूमर सेंस। कह रहे हैं यदि प्रियंका जी बनारस से चुनाव लड़ पाती तो 3 लाख वोटों से जीत जाती। अभी कहा था ना उन्होंने कि लड़ पाती तो 3 लाख वोटों से जीत जाती। देखिए, उधर मुंगेरी लाल के सपनों में जीत 3 लाख के पार हो गई और इधर कांग्रेस पूरी पार्टी नर्वस 90 का शिकार हो गई। सुनो कांग्रेसियों, यदि भाजपा सही टिकट देती तो, मैं यूपी में रहता हूं, अभी यूपी की बात कही जेटली जी ने, मैं यूपी, हम दोनों यूपी से आते हैं। यदि भाजपा सही टिकट देती तो उत्तर प्रदेश पपलू साबित होता। यस, कहीं भी लगा दो, उत्तर प्रदेश पपलू। और एक शब्द आ रहा है पढ़े लिखे लोगों के लिए, समझ जाए तो बात बता देना। उत्तर प्रदेश पपलू साबित होता, जान बच गई, वरना ये चुनाव कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित होता। हालांकि भाजपा को यूपी में जीत रिपीट नहीं मिली, लेकिन सपा को भी साइकिल तो मिल गई, लेकिन साइकिल के संग सीट नहीं मिली। सीट नहीं मिली। गुरु समझ नहीं आया ये कांग्रेस का फंडा। गुरु समझ नहीं आया ये कांग्रेस का फंडा। सत्ता की मुर्गी की बात कर रहे हैं और 12 स्टेटों में सिर्फ अंडा। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, यदि कुछ करना चाहते हो तो एक बोल्ड निर्णय ले दो। यदि कुछ करना चाहते हो तो एक बोल्ड निर्णय ले दो। रायबरेली की सीट प्रियदर्शिनी जी की थी, उसे प्रियंका जी को दे दो। नहीं है आप सा कोई, सभी से आप हटके हो। नहीं है आप सा कोई, सभी से आप हटके हो। विरोधी से अधिक अपनों से खाए आप झटके हो। विरोधी से अधिक अपनों से खाए आप झटके हो। उन्हें सत्ता मिली फिर भी मगर हो आप गफलत में। अधर में वो नहीं अटके, अधर में आप अटके हो। अधर में वो नहीं अटके। और अभी ना बड़े सॉफ्ट नेता हैं राहुल जी, मेरा एक मशवरा है, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, देखें, तराजू पर रखो खुद को हमेशा तोलते भैया। जरूरत है कड़क आवाज में कुछ बोलते भैया। पड़ी पैसों की किल्लत खूब ही जब इन चुनावों में हुए, जब बंद खाते तो जुबां कुछ खोलते भैया। हुए जब बंद तब बिल्कुल नहीं, राहुल जी का कोई रिएक्शन नहीं था। और कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण है कि आपके पास पैसे नहीं थे। आपकी पार्टी में आ गए भाजपा से उदित जी, उन्होंने कुछ कहा, कल बोला है उन्होंने कि हमने ताकत नहीं लगाई पूरी। तो एक मुक्तक सुन लीजिए, और ये मेरा अंतिम मुक्तक है प्रताप जी, अनिल जी। उदित जी ने कहा पूरी नहीं ताकत लगाई है, बताओ आप राहुल जी की इसमें क्या सच्चाई है। मिला कल आपके दल का कोई नेता लगा कहने, ये ताकत
हमने तो अगले चुनावों तक बचाई है। बोला बोला अगले चुनाव में लगाएंगे। पहले ऐसी पार्टी है जो एक्सेप्ट कर रही है इस बात को कि कोई कमी रही है तो हम उसको दूर करेंगे, और दूर करके राजीव जी बहुत अच्छे। एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि इस देश की जनता जिस विकास की गति को देखती आ रही है उससे बेहतर गति उसको आगे दें। मैं बनारस का रहने वाला हूं। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात करता हूं, सुनिए। कांग्रेसियों से, लालच के रोगी को दवाइयां क्यों नहीं देते? अब क्या पूर्वांचल का है, लालच के रोगी को दवाइयां क्यों नहीं देते? बताओ कांग्रेसी भैया क्यों नहीं देते? जब 8,500 की गारंटी दिए हो, सब मांग रहे हैं रुपया क्यों नहीं देते? मांग रहे हैं रुपया क्यों नहीं देते? दो भाई। एक सवाल है कांग्रेस से, आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। शपथ ग्रहण की परंपरा निभाई गई, नई सरकार की तारीख शुरू हो गई, सभी एमपीओ ने नए पीएम को बधाइयां दी, सभी एमपीओ ने नए पीएम को बधाइयां दी। आपकी संवेदना तो जाने कहां सो गई। संसद में मोदी जी के गले पड़ते थे आप, संसद में मोदी जी के गले पड़ते थे आप। राहुल जी, वो आपकी अदा भी कहां खो गई? आप नए पीएम को बधाई भी न दे सके। क्या आपके मोहब्बत की दुकान बंद हो गई? क्या आपके मोहब्बत की दुकान बंद हो गई? बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बधाई क्यों नहीं दी? बधाई देना, ये तो बेसिक शिष्टाचार है ना। देखिए, हमने मोदी जी को इतना मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, लेकिन वो पढ़ ना पाए। वो फिर भी नफरत के पाठ ही पढ़ाते रहे देश में। तो आप अपना पाठ क्यों भूल गए? देखिए, हमें देखिए ये भी इसमें भी राहुल जी का कोई एक मास्टर स्ट्रोक है कि अभी देखिए, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है ना मैच, अभी फाइनल होने देते हैं 1-2 अभी वैसे ही होगा कि जो भी कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक ही कर रहे हैं। देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी रहते हैं कि कौन रहते हैं, कौन प्रधानमंत्री बनता है, फिर देखी जाएगी कि बधाई दी जाएगी।